हाँ बच्चों, कल हम लोगों ने यूरोपीय संघ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग आसियान के बारे में पढ़ेंगे। वैकल्पिक सत्ता के केंद्र के अंतर्गत जो दूसरा केंद्र है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र जो दूसरा है आपके पाठ्यक्रम में, उसे हम आसियान कहते हैं। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसी को संक्षिप्त में हम आसियान कहते हैं। तो पहले आप प्रश्न लिख लीजिए, आसियान की परिभाषा। आसियान क्या है? प्रश्न लिखिए आप, आसियान क्या है? इसके उद्देश्य, कार्य एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न लिखिए, आसियान क्या है? इसके उद्देश्य, कार्य एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अब हेडिंग डाल लीजिए आसियान। आसियान हेडिंग डाल के उसके आगे लिखिए आसियान। अब पुष्ट में लिख लीजिए कैपिटल लेटर में ASEAN, कैपिटल लेटर में रहेगा ASEAN, आसियान। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यह मतलब आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपनिवेशी राष्ट्रों के मध्य बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसका आदर्श वाक्य है, मतलब आसियान का जो आदर्श वाक्य है, जिसको ये लोग अपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका गठन किया गया था, उसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसको आप ऐसे समझिए, वन विजन का मतलब होगा एक दृष्टिकोण, वन आइडेंटिटी का मतलब एक पहचान, वन कम्युनिटी का मतलब एक संघ। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। इंडोनेशिया जो देश है उसकी राजधानी जकार्ता है, उसी जकार्ता में इसका सचिवालय है। 1967 ईस्वी में आसियान घोषणा पत्र संस्थापक राज्यों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी। 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद विश्व की परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ। इन बदली हुई परिस्थितियों के कारण आसियान के सदस्य राज्यों की संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई। और इसका मुख्य, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, आसियान का मुख्य उद्देश्य। आसियान का मुख्य उद्देश्य, आसियान, उसके आगे लिखे हेडिंग के बाद लिखे आसियान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। हेडिंग के बाद लिखेगा आसियान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण आर्थिक विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति में वृद्धि करना। नंबर 2 लिखे, न्याय तथा कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति को बनाए रखना। तीसरा है कृषि उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में
सुधार करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करना। अगला नंबर, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना। अगला नंबर है, वर्तमान समय में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब जो है अगली हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद अगली हेडिंग है आसियान की उपलब्धियां। अगली हेडिंग होगी आसियान की उपलब्धियां। आसियान हेडिंग के बाद लिखेगा, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो काफ़ी तेज़ी से वर्तमान समय में विकास कर रहा है। यह टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति का अनुगमन करता है। यानी जो मतभेद के विषय हैं सदस्य राज्यों के बीच, जो मतभेद के विषय हैं, उन मतभेद के विषयों को बातचीत के माध्यम से उसको हल करने की कोशिश करता है। इसी को हम आसियान शैली कहते हैं। यानी आसियान के सदस्य देश जब बातचीत के माध्यम से किसी विवाद को हल करने की कोशिश करते हैं, उसी शैली को हम आसियान शैली कहते हैं। 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आसियान शैली क्या है। उसमें आप यह लिख सकते हैं कि जब आसियान सदस्य राज्य आपसी विवादों को परस्पर संवाद के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम आसियान शैली कहते हैं। इस शैली को अपनाते हुए, यानी आसियान शैली को अपनाते हुए आसियान देशों ने कंबोडिया के संकट को कम करने में सफल हुए लोग, तथा पूर्वी तिमोर एक देश है पूर्वी तिमोर, उसके संकट को भी हल करने में इन्होंने इस आसियान शैली के माध्यम से सफलता प्राप्त की। अगर आपकी इच्छा होगी कंबोडिया और तिमोर कहाँ है, तो आप एटलस देख करके उसमें आप मालूम कर सकते हैं कि पूर्वी तिमोर कहाँ है, कंबोडिया कहाँ है। उसके आगे लिखिए, इसकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। जो आसियान देश है उसकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 हेडिंग डालिए, राजनीतिक सुरक्षा और सहयोग। नंबर 1 हेडिंग रहेगी राजनीतिक सुरक्षा और सहयोग। आसियान के भीतर यानी आसियान के अंदर सदस्य देशों के मध्य मित्रता और विश्वास का वातावरण बनाए रखने के साथ साथ गैर आसियान सदस्य देशों के सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखने में सफलता प्राप्त करना। यानी इसको समझ लीजिए, लिखिएगा मत। इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ कि आसियान की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ है कि इसने जहाँ सदस्य देशों के मध्य के आपस के विवादों का समाधान किया है, वहीं गैर आसियान का मतलब जो आसियान के सदस्य नहीं हैं, इन सदस्यों के मध्य के आपसी विवादों के समाधान का भी इसने प्रयत्न किया है। अब अगली हेडिंग डालिए, आर्थिक सहयोग के प्रति। अगली हेडिंग है आर्थिक सहयोग के प्रति। आसियान ने आर्थिक सहयोग की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। अब उसके अगली लाइन से ए लिख करके लिखिए, 1992 में आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन हुआ। ए लिख करके लिखे, 1992 में आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन हुआ। अब बी लिखिए, आसियान ने चीन और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार संबंधी समझौता किया है। सी है, आसियान भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे ही समझौते के लिए प्रयासरत है। अब अगली हेडिंग डालिए, जो पहली हेडिंग का नंबर 2 था, अगली हेडिंग डालिए, तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भूमिका। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भूमिका। आसियान ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी
महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अब उसके बाद ए लिखिए, ए लिख के हेडिंग डालिए, हेडिंग मत डालिए, ए लिखिए। आसियान का उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से एक सजग समाज का निर्माण करना है। यानी आसियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक सजग और चैतन्य समाज का निर्माण करे तथा क्षेत्रीय पहचान के आधार पर परस्पर सहयोग में वृद्धि करना। बी लिखिए। आर्थिक एकीकरण का पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना। आर्थिक एकीकरण, जब आर्थिक रूप से एक मुक्त व्यापार क्षेत्र आसियान के देशों में संपन्न होने लगा, उसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन करना भी इसका एक मुख्य उपलब्धि रही है। सी लिखिए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। अगली उपलब्धि है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। अब डी लिखिए, डी लिख करके लिखिए। सभ्यताओं, संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों के मध्य परस्पर संवाद, सहयोग आदि में वृद्धि करना। अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी एशियान और भारत। आसियान और भारत, इसे अगली हेडिंग डाल लीजिए, आसियान और भारत। उसके बाद लिखिए आसियान की वर्तमान आर्थिक शक्ति तथा इसका भारत और चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों ने आसियान के महत्व में काफ़ी वृद्धि की है। यद्यपि भारत ने प्रारंभिक दिनों में आसियान की तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्तमान समय में यह नीति बदल गई है, परिवर्तित हो गई है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत भारत ने सक्रिय रूप से आसियान देशों के साथ कई प्रकार के समझौते किए हैं और कई प्रकार के शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। अगली हेडिंग डालिए एक राजनीतिक मंच के रूप में। अगली हेडिंग है एक राजनीतिक मंच के रूप में। एक राजनीतिक मंच के रूप में आसियान की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। यह सदस्य राज्यों के, यानी जो आसियान के सदस्य हैं उनके मध्य और गैर क्षेत्रीय संगठनों के मध्य, यानी जो आसियान के सदस्य देश हैं उनके साथ तथा जो आसियान के अलावा जो अन्य क्षेत्रीय संगठन बने हैं उनके साथ परामर्श और संवाद को इसने बढ़ावा दिया है। परस्पर संवाद हो, परस्पर संबंध स्थापित हो, संवाद हो, इस स्थिति को आसियान ने बढ़ावा देने का काम किया है। यह इतना ही नहीं, आसियान ही एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसने एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा संबंधी विषयों पर विचार करने के लिए एक राजनीतिक मंच भी उपलब्ध कराया है। अब आपका जो यह प्रश्न है समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपकी धीरे धीरे रुचि इसमें बढ़ रही होगी। थोड़ी बहुत व्यवहारिक दिक्कत है, आपको ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, व्यवहारिक नेटवर्क की समस्या है, कई तरह की समस्या है, लेकिन इन समस्याओं के मध्य ही हमें यह सब काम संपन्न करना है। अतः आप बिना घबराए, बिना चिंतित हुए अपने अध्ययन को जारी रखें। जब तक कोविड-19 का कोई हल नहीं निकलता है तब तक हमारा क्रम ऐसे ही जारी रहेगा। तो इसको आप अपनी आदत बना लीजिए कि अब आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। और इसको जब आप इसको जब खोलेंगे, इस लिंक को जब खोलेंगे तो उसके नीचे एक ऑप्शन आता है सेव का। तो सेव का जब बटन दबा देंगे तो ये वीडियो सेव हो जाएगी। तो जब सेव हो जाएगी एक बार, तो जब नेट नहीं रहेगा तब भी आप उसको आराम से देख सकते हैं। कई बार देखेंगे, कई बार सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, लिखने में भी सुविधा रहेगी। कहीं कोई अगर दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। फ़ोन आपको नहीं करना है, बार बार मैं आपसे आग्रह करता हूं। अनावश्यक आप लोग फ़ोन करते हैं, कब कर देते हैं ये भी कोई निश्चित नहीं रहता है। फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज आप भेज दीजिएगा,
उसको देख करके मैं आपको जवाब दे दूंगा। और उसके बाद आपसे ये भी आग्रह है कि अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरे फेसबुक पेज आदर्श स्टडी पॉइंट पर भी आप हमको देख सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप यूट्यूब चैनल पर ही इसको सब्सक्राइब करिए, जो आदर्श स्टडी पॉइंट करके है, और आप इसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद बच्चों।